किसी की जान चली गई। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो आजकल काफी चर्चा में है, एल्यूमिनी, जिसे सुनकर तलाकशुदा लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगे हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है तो कोई किसी की हत्या। आप सभी अतुल सुभाष और पीटर के केस से तो वाकिफ होंगे। इन दोनों की कहानी बहुत कुछ एक जैसी थी। दोनों बेंगलोर में रहते और काम करते थे और दोनों अपनी अपनी बीवियों से परेशान थे। अतुल और पीटर दोनों ने ही अपने ससुराल वालों और पत्नी के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे किरदार की, वीरेंद्र की, जो गाजियाबाद से है। इसकी कहानी भी अतुल और पीटर की तरह एल्यूमिनी से जुड़ी है, मगर इसकी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जहां अतुल और पीटर ने आत्महत्या की, वहीं वीरेंद्र ने हत्या के जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया। जी हाँ, वीरेंद्र ने अपनी पूर्व पत्नी मधु की हत्या कर दी, वो भी पूरी सोची समझी साजिश के साथ। ये कहानी शुरू तो होती है कोर्ट रूम से, मगर इसका अंत काफी खौफनाक है। आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि किस तरीके से वीरेंद्र ने ये मर्डर प्लान किया था। सबसे पहले ये जानिए कि मधु और वीरेंद्र की शादी साल 2002 में हुई थी। शादी के 2 सालों बाद ही दोनों में विवाद चालू हो गया था। दोनों अलग अलग रहने लगे थे। दोनों के तलाक के बाद मधु गाजियाबाद में ही अपने मायके में रहने लगी थी और शादी के करीब 10 साल बाद दोनों में तलाक भी हो गया। मगर तलाक के बाद जो कोर्ट में फैसला हुआ वो मधु शर्मा के हक में हुआ। वीरेंद्र को मधु को एल्यूमिनी के रूप में 6 लाख रुपए जुर्माना देना था और महीने में उसे उसका गुजारा भत्ता देना था, जिसकी रकम 6,000 रुपए थी। आपको बता दें कि मधु करीब 39 वर्ष की थी और वो एक ड्रेस डिजाइनर थी। वहीं वीरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली थी। अब जहां वीरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली, वो अपनी पूर्व पत्नी पर तो इतने पैसे खर्चने से रहा। तलाक के कुछ समय बाद वीरेंद्र मधु से वापस से बातचीत करने लगा। इस बीच एक दिन था 21 जनवरी का, जब मधु रोज की तरह काम का बोलकर अपने परिवार वालों से वो बाहर जाती है काम के लिए। मगर शाम को बहुत देर होने के बाद भी मधु वापस घर नहीं आती। इस बीच उसके माता पिता उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। और जब मधु का 2 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चलता, तो उसके माता पिता करीब के पुलिस स्टेशन, मोदी नगर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने मधु के माता पिता से कुछ सवाल पूछने चालू किए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें किसी पे शक है, तो मधु के माता पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पूर्व पति वीरेंद्र पर शक जाहिर किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मधु की वीरेंद्र से अभी कुछ दिनों से बातचीत चालू है। मधु के माता पिता के बयान के बाद पुलिस तुरंत वीरेंद्र की जांच में जुट गई और उन्होंने वीरेंद्र को हिरासत में ले लिया। वीरेंद्र से बहुत ज्यादा पूछताछ होने के बाद भी उसने ये कबूल नहीं किया कि वो मधु से बातचीत कर रहा था या उससे मिला था। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। उसमें उसके मोबाइल फोन से सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके डेटा में साफ साफ नजर आ रहा था कि उसकी मधु से बातचीत चल रही थी। और यही नहीं, जांच में पता चला कि दोनों 21 जनवरी के दिन वीरेंद्र की कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट से गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए गए थे। दोनों मंदिर के दर्शन करने गए थे। जब जांच में ये साबित हो गया कि वीरेंद्र और मधु साथ में थे, ये सारी डिटेल्स जानने के बाद पुलिस ने वीरेंद्र से सख्ती बरतनी चालू की और फिर उसने एक के बाद एक खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी मधु से बातचीत हो रही थी और वो और मधु हरिद्वार गए थे मंदिर में दर्शन के लिए। फिर उसने बताना चालू किया कि उसने कैसे इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। आइए आपको बताते हैं कि वीरेंद्र ने कैसे इस घटना की प्लानिंग की थी।
सबसे पहले वीरेंद्र ने मधु से बातचीत बढ़ा दी थी। उसके बाद वो उससे मिलने के बहाने हरिद्वार ले गया, मंदिर में दर्शन करवाने। दोनों पहले चंडी माँ के मंदिर गए, वहां पे दर्शन किए और फिर जब रास्ते में वो वापस आ रहे थे तो वीरेंद्र ने अपना खौफनाक चेहरा दिखाया। उसने मधु के गले को दुपट्टे से घोंटकर उसकी जान ले ली। और इस घटना का खौफनाक अंत यही नहीं होता। वीरेंद्र ने मधु की लाश को एक सुनसान जंगल के खाई में ठिकाने लगाने की भी कोशिश की। वीरेंद्र ने मधु के शव को घाटी के नीचे फेंक दिया, मगर फिर उसने जब वहां से झांक कर देखा तो खाई में मधु का जो शव था वो आसानी से नजर आ रहा था। उसके बाद वीरेंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना खाई से नीचे उतरने की कोशिश की और वो नीचे उतरकर मधु के शव को पत्थर से ढकने लगा। वो एक के बाद एक करके पत्थर मधु के शव के ऊपर सजाने लगा, जिससे आसपास के लोगों को मधु का शव तो नहीं नजर आया। मगर ये सब जानने के बाद पुलिस ने मधु के शव को बरामद कर लिया। इन सभी चीजों से सभी को ये तो साफ हो गया था कि वो वीरेंद्र ही है जिसने मधु की हत्या की। ये सारी बातें जब मधु के माता पिता को पता चली तो उन्होंने एक और खौफनाक राज का खुलासा किया। आपको बता दें कि उन्होंने ये बताया कि मधु और वीरेंद्र के शादी के बाद उनकी एक बेटी भी थी, जिसका कत्ल वीरेंद्र ने कर दिया था। जी हाँ, वीरेंद्र ने 2 कत्ल किए थे, एक अपनी बेटी का और एक अपनी पूर्व पत्नी का। ये सारी बातें काफी सारे राज बयां करती हैं। ये कत्ल काफी हिस्सों में बटा हुआ था, मगर पुलिस ने इसकी जांच कर ली। अब ये सब में सोचने वाली बात ये है कि जब बात दहेज की हो, घरेलू हिंसा की हो या तलाक की हो, तो हमें कानून को एक नए सिरे से समझने की जरूरत है। चाहे गलती किसी की भी हो, अंत में किसी की सूली जरूर चढ़ती है। हम आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था आगे चलकर सही हो और किसी अतुल, पीटर या मधु की जान न जाए। ऐसी और कई घटनाएं आती रहेंगी और कानून भी कब तक हमारी रक्षा करेगा। हमें मानवता को एक नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि कौन हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। खुद को दूसरों से बचा कर रखें और दूसरों के भयानक इरादे से अनजान न रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।